अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रही हूँ, ये आज के इस अफरा तफरी और नफसा नफसी के दौर में एक बहुत अहम बात है। यानी फैमिली इंस्टीट्यूशंस में बढ़ता हुआ तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, सेपरेशंस, तलाक, खुला, नाराज़गियाँ, बच्चों की माँ बाप से, माँ बाप की बच्चों से, मियाँ बीवी के दरमियान। कभी हम अपने नानियों दादियों के दौर में सुना करते थे कि शाज़ व नादिर ही किसी घर से तलाक की या खुला की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन आज अगर आप उठा के देखें तो आपको हर दूसरे तीसरे घर से कोई एक ऐसा केस ज़रूर मिलेगा कि मियाँ बीवी के दरमियान या तो खुला हो चुकी है या तलाक हो चुकी है। और अगर ये नहीं हुआ है तो बेगम कोई साल 6 महीने से अपने मैके में बैठी हैं और वो वापस आने के लिए रज़ामंद नहीं है। और इसमें कहीं न कहीं कसूर शौहर का भी है कि वो उन इक़दामात करने के लिए राज़ी नहीं है जिसके लिए उस औरत ने स्टैंड लिया है। और कहीं न कहीं कसूर उस औरत का भी है जो इतनी ज़िद और अनानियत की वजह से अपने घर को तबाह करके अलग होकर बैठ गई और वो समझती है कि वो अकेले सब कुछ कर लेगी। जबकि अल्लाह ताला ने अगर एक निज़ाम बनाया है जिसमें मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं और उन दोनों ने मिलकर बच्चों की तरबियत और परवरिश करनी और घर को चलाना है, तो यकीनन इन दोनों का साथ रहना उन बच्चों की तरबियत के लिए, उस घर के और उस फैमिली के इंस्टीट्यूशन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मैं आज आपके साथ अपनी इस किताब खुद को पहचान में से एक चैप्टर है मेरा, रिश्तों की जमा तफरीक, उसका मैं आपको एक छोटा सा चंक पढ़ के सुनाऊंगी ताकि हम ये समझ सकें कि रिश्तों में जमा तफरीक से क्या मुराद है और ये जो बढ़ती जा रही है तो इसका क्या नुकसान हमें अपनी ज़िंदगियों में और फैमिली इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल रहा है। रिश्तों में जमा तफरीक ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है उसने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने इतना सब्र किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया भला। जब ये जुमले आपके अंदर से आने लग जाएं तो समझ जाइए कि आप जमा तफरीक कर रहे हैं। जमा तफरीक यानी प्लस माइनस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जिंदगी कोई मैथमेटिक्स का सम नहीं है जिसको आप किसी इक्वेशन के तहत सॉल्व कर लेंगे। जिंदगी बस जिंदगी है जो कुछ अज्जा के साथ चलती है, जैसे मोहब्बत, कुर्बानी, इखलाकियात, ज़र्फ, दरगुजर, माफ़ी वगैरह। और इन अज्जा में कोई कैलकुलेशन नहीं चलती। जब इंसान मोहब्बत करता है तो टूट कर मोहब्बत करता है। जब इंसान किसी को माफ़ करने का इरादा करता है, किसी के साथ रहने का इरादा करता है, तो सारे इख्तलाफात को भूल कर बस साथ रहने का इरादा करता है और मोहब्बत करता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत शर्तों की बुनियाद पर नहीं की जाती है। और मोहब्बत का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के लिए डोर मैट बन जाएं, आप अपनी कॉस्ट पे मोहब्बत कर जाएं। नहीं, अपनी ज़ात को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को कायम करने के लिए, घरों में मोहब्बत और सुकून का माहौल बनाने के लिए इखलाक, दरगुजर, माफ़ी, हुस्न सलूक, ये वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी रिश्ते को कायम रखने और उसमें सलूक को रवा रखने के लिए, जिसको आज के दौर में मियाँ बीवी भूलते जा रहे हैं। और जब हम इनको भूलते हैं और इनमें कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये रिश्तों की जमा तफरीक बन जाती है। यानी हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, उसने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, उसने तो कुछ भी नहीं किया। दोनों मिलके हालांकि कर दोनों ही रहे होते हैं, लेकिन शायद जब इंसान को सिर्फ अपना किया हुआ नजर आने लग जाए ना, तो फिर दूसरे का किया हुआ उसको दिखता नहीं है। वो सिर्फ अपनी ही ज़ात को यानी मैं का, अनानियत का शिकार हो जाता है। और जब आपने ये घर बनाना होता है तो जितने भी इख्तलाफात के दरवाजे होते हैं उन दरवाज़ों को बंद करना पड़ता है जहाँ से गर्म हवा दाखिल होती है, और उन दरवाज़ों और खिड़कियों को खोलना पड़ता है जहाँ से ताज़ा हवा का झोंका आता है। फूल, पत्ते, सब्ज़ा ज़िंदगी का हिस्सा तभी बनते हैं जब आप उन्हें अपने घर में लगाते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप इखलाकियात, ज़र्फ, दरगुजर, माफ़ी, ये वो फूल हैं, ये वो शाखें हैं, ये वो नन्हे नन्हे पौधे हैं, तो क्या आप इनको अपने घरों में, अपने घर के खूबसूरत से बाग में लगा रहे हैं, उसके आंगन का हिस्सा बना रहे हैं? अगर नहीं लगा रहे तो यकीन जानिए इन इंग्रेडिएंट्स के बगैर आपकी ज़िंदगी तल्ख हो जाएगी।
اور تلخ ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بے پناہ کھچاؤ اور نفرت محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم میچیور ایج میں جاتے ہیں تو آج کل ایسے کیسز زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ میچیور ایج میں جا کے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یعنی شروع کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تو آرام سے گزر جاتا ہے، لیکن میچیور ایج میں جا کے میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ اب وہ شاید ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، یا برداشت کرتے کرتے اور معاف نہ کرنے سے دل میں ایک بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کی بڑے پیار سے آبیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ اور پیار رشتے کی خوبصورتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اس جھگڑے لڑائی کو اگر آپ خوبصورتی سے رفع دفع کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور اس خوبصورت رشتے کو بچانے کی کوشش کریں تو یقین جانیے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اور اس گھر کو جنت بچانے کے لیے آپ دونوں نے اپنے اس گھر میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ یہ جو تھوڑا سا میں نے چنک آپ کے سامنے رکھا، یہ میری کتاب خود کو پہچان میں سے تھا۔ یہ کتاب بہت سارے لوگوں کے لیے راہ عمل اور مشعل راہ بن رہی ہے، تھراپیوٹک بک ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی اس کتاب سے ہم نے یہ سیکھا، آپ کا یہ جملہ ہمیں بہت اچھا لگا، اس نے ہماری زندگیاں بدل دی، تو یقین جانیے میرا خون بڑھ جاتا ہے، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس کتاب کو اس قابل کیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے مزاجوں میں تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے۔ اور بس یہی میرا ٹاسک ہے، یہی میرا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اپنی حکمت اور بصیرت عطا فرمائے تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو، اپنی گروتھ کو اس کے اوپر کام کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔